राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लगातार परवान पर चढ़ रहा है। हम राजस्थान की कई विधानसभा क्षेत्रों में अभी हमारे ग्रुप के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, जनता की आवाज, जनता डिबेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैन हिंदुस्तान के माध्यम से पेश है यह रिपोर्ट। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है। बीकानेर में चुनाव का जो माहौल है वो माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है, माहौल क्या है। सर बताइए कि बीकानेर में जो है लगातार चुनाव परवान पर चढ़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दा रेलवे फाटक का है। वो अभी काफी लोग जो प्रत्याशी खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हम इस बार शुरू करवा देंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल से यह मुद्दा लगातार जो है जनता के बीच में है। हर बार यहाँ पर लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन वो मुद्दा जस का तस है। क्या आपको लगता है इस बार वो मुद्दा है जो हल हो जाएगा? नहीं, इस बार ये जो पिछले 5 साल है उसमें काफी प्रगति हुई है और इस बार शायद वो हो जाना चाहिए। पिछली बार भी एक सरकार थी जिसने वहां पर भूमि का जो है चेकिंग करवाई थी और उसके लिए फ्लाईओवर की घोषणा की थी। बजट भी आ गया था, लेकिन एन वक्त पर बजट जब आया और उसकी हो गई लेकिन वह काम नहीं हुआ। तो क्या हर बार चुनाव पे ऐसे ही जनता को लॉलीपॉप दी जाएगी? इसमें तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का झगड़ा है। केंद्रीय सरकार चाहती है नहीं ये मुद्दा हल करना। मोदी जी आप आए थे, उन्होंने इस विषय में कुछ भी बात नहीं की। रेलवे के लिए वो बिल्डिंग तो बना रहे हैं 7 फुट की, 9 मंजिल की, लेकिन रेलवे लाइन के लिए कोई बात नहीं की उन्होंने। रेलवे लाइन जो है वो कह रहे हैं कि अभी विद्युत लाइन बना दी है, हजारों करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ये जो रेलवे फाटक की जो समस्या है यह स्थानीय जो यूआईटी है, यहाँ का जो यूआईटी के जो अधिकारी है या जो स्थानीय प्रशासन है उनके अधीन आता है, वह तय करते हैं। तो कैसे यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो स्थानीय लोकल अधिकारी, क्या वो लंबी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं? देखो 10 साल से अर्जुन राम जी यहाँ पे केंद्र में मंत्री है, उनको भी यूआईटी में अर्जुन राम जी का कहाँ से लिंक हो गया? या जिलाधीश महोदय देते हैं इसकी परमिशन तो यहाँ के लिए, तो इसमें अर्जुन राम जी का कोई शायद रोल नहीं है। बजट में वही पास करवाएंगे। बजट तो पिछली सरकार में भी बजट दिया था, रेलवे की जो और फ्लाईओवर की थी उसके लिए बजट दिया था, लेकिन वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। चुनाव आ गए और बजट लैप्स हो गया। बात फ्लाईओवर की नहीं हो रही है, बात मेन कोर्ट गेट के फाटक की हो रही है। उसके लिए बजट पास करवाया था, राज्य सरकार करने को तैयार है लेकिन केंद्र सरकार करने को तैयार नहीं है। मोदी जी यहाँ आके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार का कहना है कि यह मुद्दा जो है वो स्थानीय लोगों का है, स्थानीय प्रशासन का है, इसमें केंद्र सरकार का कहीं कोई रोल नजर नहीं आ रहा। और रही बात बजट की, तो पिछली सरकार भी केंद्र में बीजेपी की थी और उन्होंने बजट दिया था, और इस बार भी राज्य सरकार ये कह रही थी कि हम अंडरपास बना देंगे, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। वही चुनावी मौसम आते ही यह मुद्दा जोर करता है, लेकिन वही ढाक के 3 पात। देखो बात यह है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत नेता है। सांसद बीजेपी से, तो आपका कहने का मतलब है दोनों ही एक की सरकार होनी चाहिए? दोनों एक सरकार नहीं, दोनों के विचार एक होने चाहिए। दोनों की विचारधारा अलग है, विचार कैसे एक हो सकता है? विचार जो है जनता के लिए यदि समर्पित है दोनों, तो दोनों के विचार एक होने चाहिए। अपने दोनों एक ही विचार की सरकार आनी चाहिए, आपका मतलब? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ दोनों ही एक विचार की नहीं, सरकार जो अलग अलग रहे तो ही बढ़िया है। केंद्र में अलग हो, राज्य में अलग हो, ये बढ़िया सरकार है। बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में अभी हम आए हैं। यहाँ पर जो लोग कहते हैं पाटे की राजनीति होती है, पाटों पर पूछते हैं माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, बातचीत करते हैं। यहाँ अभी माहौल क्या है साहब? राजनीतिक माहौल तो अपने आप में एक राजनीतिक चर्चाएं जो है, चुनाव जैसे ही तारीखें डिक्लेयर हो गई उस समय से ही चर्चाएं होनी शुरू हो गई।
अब राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति अभी अच्छी नहीं है और कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए कारण क्या है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है, बीजेपी पिछड़ती जा रही है? कारण क्या है? क्या ऐसा माहौल लग रहा है? क्या ऐसा कोई जादू है जिससे आपको ऐसा लग रहा है? कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो 10वीं बार बीकानेर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और उनको राजतंत्र का पूरा अनुभव है और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं और कई विभागों का उनके पास। मुद्दा क्या है? बीकानेर का मूल मुद्दा क्या है? जनता किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? क्या बात करना चाहती है? जनता का रुख क्या है? कैबिनेट मंत्री आपने कहा 10 बार रह चुके हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। मेरी समझ में तो समस्या 10 की 10 नहीं है। अभी पिछले 60 साल से यहाँ की जनता, हमने पूछा है, लोगों ने कहा है कि बीकानेर रेलवे फाटकों की समस्या अभी भी जस की तस पड़ी है। रेलवे फाटे की समस्या तो केंद्र से संबंधित थी और एक बार इसी कैबिनेट मंत्री ने केंद्र से संबंधित, केंद्र ने पिछली बार भी यहाँ बजट दिया था, यहाँ फ्लाईओवर की तैयारी थी, यही चुनावी समय था, लेकिन वो बजट निरस्त हो गया। इस बार भी अंडरपास की बात हो रही थी और सरकार ने कहा हम बजट भी दे रहे हैं, बजट भी दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोनों बार नहीं बल्कि पिछले कई साल से जैसे सूर सागर एक मुद्दा हुआ करता था वैसे ही यह मुद्दा जस का तस है। आपको क्या लगता है कि क्या यह मुद्दा कोई हल कर पाएगा? हम लोगों को तो विश्वास है कि ये समय आने पे मुद्दा हल हो जाएगा और बीकानेर की पश्चिम की जनता, जो कोर्ट गेट के इन साइड की जो शहर की जनता है, उनको लाभ मिलना निश्चित होगा, क्योंकि इन सालों में जो दोनों टाइप फ्लावर वो बने हैं उनसे भी काफी राहत मिली है। जैसे जसोसर गेट के बाद, गजनेर रोड के बाद, लेकिन ये दोनों आप कह रहे हैं कि यह दोनों से राहत मिली है, यह दोनों तो बीजेपी के शासन में होने थे। नहीं, ये कांग्रेस के शासन में चालू हुए थे। धर्मेंद्र जब सांसद थे यहाँ बने थे, शायद आपको मैं याद दिलाऊं, धर्मेंद्र जी जब यहाँ शासन थे तब यह दोनों फ्लाईओवर बने थे। मेरी समझ में नहीं है कि ये धर्मेंद्र के शासन कार्यकाल में था, ये बुलाकीदास कल्ले के कार्यकाल में ही बना है। अभी आपने कहा कि यह जो मुद्दा है वो केंद्र से संबंधित है और अभी आप यह कह रहे हैं कि जो मुद्दा है, जो फ्लाईओवर है वो कल्ला जी ने बनाए। दोनों विरोधाभासी बातें कैसे हो रही है? ये आपकी सोच है, मैंने नहीं कहा कि ये केंद्र का है। फ्लाईओवर और ब्रिज ये केंद्र का नहीं है, ये स्टेट का ही है। आपकी समझ में नहीं है कि मेरा क्या यह जो बजट था, दोनों जो फ्लाईओवर बने, इसका बजट क्या राज्य सरकार ने दिया था? राजस्थान में राज्य सरकार थी, कौन से ईयर में हुआ था? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एज ले चुका हूँ और आपकी तरह मैंने कभी बादाम खाए नहीं है, इसलिए मेरे को जो दिमाग में रहता नहीं है। आप बादाम खाने वाले, क्या आप कह सकते हैं क्या बादाम खाने वाले अच्छी राजनीति करते हैं? एकदम। बादाम 40 साल से जो लोग यहाँ राजनीति करते हैं, क्या वो बादाम खाते हैं? एकदम। क्या बादाम खाकर यहाँ की बीकानेर पश्चिम की राजनीति चलती है? वो तो आप बीजेपी वालों से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी से नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ। आदमी तो हूँ, लेकिन बादाम खाने की जो क्षमता है वो कांग्रेस और बीजेपी वालों के पास है। जो क्षमता यहाँ के जो राजनेता है, आपके कहने का मतलब वो बादाम खाते हैं यहाँ राजनीति? बादाम भी खाते हैं और दिमाग के लिए अखरोट भी खाते हैं भैया। जनता का पैसा जो बादाम खाने में और अखरोट खाने में जा रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? ना, ये इसमें जनता का पैसा नहीं है, ये तेरी भूल है। तू जो पूछ रहा है ये तेरी समझ से बाहर है। बादाम में आपने कहा कि जो बादाम खाते हैं वो राजनीति करते हैं, आपने अभी स्वयं कहा था जो बादाम खाते हैं वो राजनीति करते हैं और जो बाकी के आम नागरिक है वो राजनीति में निरर्थक है। मैंने ये नहीं कहा कि बादाम खाते हैं या अखरोट खाते हैं जो राजनीति करते हैं। तूने मेरे से सवाल पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो बादाम खाते हैं वो राजनीति करते हैं। फाटे पर भी बादाम खाने वालों की संख्या ज्यादा है या कम, यह सोचनी पड़ेगी।
बीकानेर पश्चिम से हम आपके लिए लेकर आए हैं मुद्दा क्या है। हमारे साथ पत्रकार हेलेन शर्मा भी यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मुद्दा क्या है हेलेन शर्मा साहब, 2023 विधानसभा राजस्थान चुनाव में मुद्दा क्या है, यहाँ बीकानेर पश्चिम क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, वह बताइए। वर्तमान में मुद्दा जो है वो बिल्कुल चरमरा रहा है और ये स्वार्थों की राजनीति है। इन स्वार्थों की राजनीति के अंदर जो है कोई निष्पक्ष इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? इस बार शॉर्ट जो आएगा वो 5,000 से लेके 11,000 की लीड लेने वाला जेठानंद व्यास होगा। ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस मतलब जड़ें खोद रही है सारे उम्मीदवारों की और सुरंगें बिछा दी हैं और घात ही घात हो रही है। कांग्रेस सिर्फ घात में लगी हुई है। उसे मतलब क्या घात की, कैसे आप बता सकते हैं कांग्रेस ने घात की है? आई हैव सीन 100 टाइम्स। बीकानेर पश्चिम विधानसभा से हम यहाँ बातचीत करना है। यहाँ आम आदमी यहाँ बैठकर विचार करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी परिचर्चा होती है, बातचीत करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। विकास किया कल्ला जी ने, बराबर विकास करते आए हैं और कर रहे हैं। कहाँ का विकास किया है कल्ला जी ने? शहर का विकास किया है, पश्चिम का विकास किया है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे सड़कें जो है वो टूटी हुई पड़ी है, नालियां सड़ांध मार रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो म्यूनसिपलिटी का है, म्यूनसिपलिटी है, बीजेपी है, बीजेपी ऐसे ही काम करेगी। नालियां सड़कें सारे ये तोड़ती जा रही है, कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने। यहाँ पर लोगों का कहना है कि रोजगार के अवसर छीने गए हैं, यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में और रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है ना तो उत्तर प्रदेश में बहुत से हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं की है। गुजरात में बहुत से हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं हुई है। ये झूठी झूठ बोलते हैं, कार्यकाल में 19 पेपर हुए। ये झूठी झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले सारे। क्या जो पेपर में जो खबर आ रही है कि यहाँ पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या पेपर लीक नहीं हुआ है यहाँ पर? मैं बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं। ईडी द्वारा यहाँ पे गणपति प्लाजा जयपुर में जो पैसे पकड़े गए हैं, सुनो आप, पिछला एक चुनाव हुआ पार्षद यहाँ का बीजेपी का जीता, वो झूठ के कारण जीता। उसने ये कहा कि मैंने फिनाइल पी लिया है, दूसरे उसने ये कहा मैंने कुछ नहीं किया है। ये झूठ के। क्या आपका कहना है फिनाइल पीने से लोग वोट देते हैं? उन्होंने ऐसा किया हुआ, पूछ बंद करा दिया। क्या फिनाइल पीने से लोग वोट देते हैं? नहीं देते हैं वोट। क्या 40 साल से फिनाइल पीने पर वोट दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे हैं, धूप में नहीं वोट देते हैं। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा माहौल बना रहे हैं, इन्होंने बनाया ये माहौल। क्या राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ है? नहीं, पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुए हैं वो लोग सारे, जो रोका गया वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। अभी जो गणपति प्लाजा में लोग कहते हैं वहाँ पर करोड़ों रुपए ईडी द्वारा पकड़ा गया था, वह उसके तार जो है वो पेपर लीक से संबंधित। बीजेपी वालों ने तो ईडी को कबूतर समझ लिया है, जब बैठाते हैं जब बैठ जाता है, जब उठाते हैं जब उठ जाता है। एक और घटना हुई, अभी लोगों का इशारा है, एक और घटना हुई कि जो मुख्यमंत्री का जो पीए का जो कमरा था वहाँ आग लगी थी। क्या आग लगी थी या कुछ और मामला था इसमें? आग लगना नहीं लगना, कोई जानबूझ के लगाता है क्या आग? कोई किसी में लग सकती है आग तो नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कुछ सामने अभी नहीं आया है। शॉर्ट सर्किट से हुई है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से आग तो किसी ने लगाई नहीं है, लगी है शॉर्ट सर्किट से लगी है। क्या आग लगी है उसका बाद में पता चलेगा। जैसे हमारे साथ जुगल जी भी बैठे हैं, जुगल जी से बात करेंगे। मुद्दा क्या है, यह बातचीत यहाँ बीकानेर पश्चिम विधानसभा में हम यहाँ पर लोगों का रुझान लेने आए हैं। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, बातचीत करते हैं।
क्या मुद्दे हैं बीकानेर विधानसभा के इस बार 2023 में जिस पर फोकस रहेगा विधानसभा चुनाव का? विधानसभा चुनाव का फोकस रहेगा अशोक गहलोत के 7 गारंटी, जिसमें अब तक अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं में और खाद्य सुरक्षा में इस तरह की अनेक सुविधाएं दी है। खाद्य सुरक्षा का जहां तक है, पिछले 3 साल तक मजदूर डायरी नहीं बन रही थी, लोगों का ऐसा कहना है। तो खाद्य सुरक्षा में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, यह एक बड़ा सवाल है। खाद्य सुरक्षा में मजदूर डायरी ही कोई कारण नहीं था, अन्य कारणों से भी जोड़े गए हैं। और जहाँ तक मजदूर डायरी का है तो कुछ न कुछ कमी रही होगी, उस कारण से नहीं जुड़े होंगे। क्या कमी थी, जो जनता की कमी थी या सरकार की कमी थी, जिसकी वजह से ये खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े गए थे? वो आवेदक की कमी होगी। आवेदक के द्वारा आप बता रहे हैं आवेदकों की कमी थी, बीकानेर की जो जनता है वह सही आवेदन नहीं कर रही है या प्रशासन की कमी है, यह जानना प्रशासन के साथ रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ का? जो चुनाव, जो 2023 का चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि बीकानेर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कल्ला जी ने घोषणा की है, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। और बीकानेर के जो रेलवे फाटकों की समस्या है उनके लिए 39 करोड़ राज्य सरकार ने स्वीकृत। पिछले 40 साल से यह एक बड़ी समस्या महाविकराल मुंह बाए खड़ी है। क्या 40 साल तक जिस समस्या का हल नहीं हुआ, क्या अगले 5 साल में आपको उम्मीद है वो हो जाएगी? निश्चित रूप से होगी। और उसका दूसरा विकल्प भी अगर सरकार एडॉप्ट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेलवे बाईपास ही इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। रेलवे बाईपास बड़े बड़े शहर जो है, राजस्थान के नहीं बल्कि हम दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े शहर है, जिसके बीच में रेलवे जो स्टेशन है, रेलवे जो है चल रही है। लेकिन हम पास की सिटी हमारे जोधपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो शहर के बीचों बीच है, वहाँ बाईपास नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ बाईपास हो, यह क्या ऐसा था कि यहाँ बाईपास हो? वहाँ फिजिबल है, इसलिए वहाँ पे शहर के बीचों बीच उसकी सुविधा का हो गया है। और जहाँ फिजिबल है, यहाँ बीकानेर में फिजिबल क्यों नहीं हो रहा है? क्या यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनाए जा सकते? महोदय, आप पहले प्रश्न का जवाब सुन लो, उसके बाद नेतागिरी टाइप के प्रश्न मत पूछो। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि बीकानेर में जमीन आसपास में एक्स्ट्रा है और बाईपास बहुत ज्यादा फिजिबल है, इसलिए बाईपास ज्यादा सॉल्यूशन अच्छा है। यहाँ यह शहर छोटा है, जोधपुर बड़े एरिया में बस गया है, क्या वहाँ जमीन नहीं थी और यहाँ जमीन है? यह कैसे संभव है? जोधपुर की आबादी घनत्व में ज्यादा है, बीकानेर की आबादी घनत्व में कम है, इसलिए यहाँ फिजिबल है। कौन आ रहा है, क्या माहौल है? बीडी कला आएगा, बीडी कला चुनाव जीतेगा और बड़ी मजबूत स्थिति में है। लोगों का कहना है यहाँ पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी खामियां रही है इस सरकार की, फेलियर सरकार थी, फिर भी यहाँ कांग्रेस, ऐसा क्या माहौल है? पेपर लीक का मुद्दा अगर आप सर्वे करें सही तरीके से, अगर आपकी न्यूज एजेंसी बाहर अन्य स्टेट में भी है, तो ऐसा कोई स्टेट अछूता नहीं है जहाँ पेपर लीक का प्रकरण नहीं हुआ है। और यहाँ जो पेपर लीक हुआ है उसमें राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को अरेस्ट किया है और उनको विधिक प्रक्रिया द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो दंड है, और उसके लिए सजा का प्रावधान किया है राज्य सरकार ने। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? लेकिन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है। बेरोजगारों को क्या रियायत सरकार द्वारा दी गई है? महोदय, आप हमें बताइए कि किस मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया है? पेपर लीक मुद्दे पर बात हो रही है। पेपर लीक पर गिरफ्तार क्यों किया गया? पेपर लीक में जिनको गिरफ्तार किया उनको सजा होगी, बेरोजगार कहाँ है उसमें? बेरोजगारों को जब यह घटना हुई है तो उन्होंने जो 2 साल की तैयारी की है, किसी ने 3 साल तैयारी की है, किसी ने 1 साल की है, तो उनको जो समय का नुकसान हुआ है या आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या? आपके प्रश्न में तारतम्यता नहीं है। पहले आप मेरी बात सुन लो कि राजस्थान में करीब 39,000 थर्ड ग्रेड टीचर की नियुक्ति हो चुकी है, करीब 7-8 हजार सेकंड ग्रेड की नियुक्ति हो चुकी है, और इतनी संख्या में लेक्चरर स्कूली एजुकेशन की नियुक्ति होगी और बाकी की प्रक्रिया चल रही है।
अभी प्रक्रिया विधीन है मामला। इनका कहना है रोजगार के लिए यह सरकार लगातार 5 साल से प्रयास करती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी प्रयास जारी है। लोगों का जो है कहना यहाँ है कि यह जो कल्ला जी है यहाँ के पूर्व विधायक, वो यहाँ पर विकास कार्य वर्तमान विधायक अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में विधायक ही मानेंगे उनको, वो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आएंगे, लोगों का कहना है। लेकिन मुद्दे अभी भी यहाँ पर लगातार है, बातचीत लगातार जारी है। पूछते हैं बीकानेर 2023 का जो पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है? वहाँ का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है हर गली के अंदर सड़कों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसका कोई नहीं हो रहा है। दूसरा मेन मुद्दा है यहाँ सड़कों की हालत खराब के लिए विधायक महोदय जिम्मेवार है? बिल्कुल जिम्मेवार है। स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं जिम्मेवार है? स्थानीय प्रशासन से ज्यादा जो बजट होता है वो विधायकों का होता है, उसका मेन जो रोल होता है वो विधायकों का होता है, इसलिए जिम्मेवार मेन व्यक्ति विधायक ही होते हैं। विधायक जिम्मेवार है आपका कहना है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो सड़क और नाली के लिए जिम्मेवार है वो क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेवार है? वो भी साथ जिम्मेवार है, दोनों एक दूसरे की योजना करी है, योजना करी में दोनों शामिल है। क्या लगता है आपको इस बार कौन आ रहा है? इस बार जो रुख आ रहा है पूरे राजस्थान का रुख आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तुच्छ नीति और कांग्रेस ने सनातन धर्म पर जो प्रहार किया है वो यहाँ के जनता को वो कतई वो स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण से जो रुझान आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। क्या राजनीति को धर्म से जोड़ा जा रहा है? ऐसा नहीं है, राजनीति धर्म से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग धर्म से जोड़ रहे हैं। मुद्दा धर्म है या विकास है? दोनों है, दोनों अपनी जगह पर है। जहाँ विकास की बात होती है वहाँ विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ धर्म की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म पर प्रहार करके चुनाव में मुख्य मुद्दा धर्म है या विकास है? दोनों मुद्दे अपनी जगह पर 100 पर ही है। जहाँ पर धर्म की बात आएगी, सनातन धर्म की बात आएगी तो वहाँ पर मुद्दा धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, चुनाव वहाँ धर्म के नाम लड़ा जाएगा। जहाँ पर विकास की बात आएगी वहाँ चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। क्या लगता है कि जो पिछली सरकार थी उसकी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि सरकार चेंज होगी? वो तो आप देख ही रहे हो, जनता का रुझान है, जनता का रुझान है, तो ये कुछ कमी है इसलिए रुझान चेंज हुआ है। क्या कमी है जो विधायक की जो बताए, जो अभी वर्तमान में विधायक है उनकी क्या क्या कमियां हैं? ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसको आप बताया जाए किसी कमियां हैं, कोई विशेषता है वो तो बताए कमियां। लोगों का कहना है यहाँ जो शिक्षित वर्ग है उनको रोजगार मिला है, 3rd ग्रेड टीचर की यहाँ पे भर्ती ली गई है, यह सारा वर्तमान विधायक जी के द्वारा ही किया जा रहा है। वर्तमान विधायक जी के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि ये ट्रांसफर करने के मंत्री है, ये हर व्यक्ति का ट्रांसफर करते हैं और अपना घर हर बार भरते हैं, ये ऐसा लोग बोल रहे हैं। जनता ये बोल रही है, जनता की पीड़ा है, ट्रांसफर सबसे बड़ी पीड़ा है जनता की। ट्रांसफर बोले तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी या कुछ और पॉलिसी? नहीं, कुछ और पॉलिसी, देश भावना से ट्रांसफर करना, यह यहाँ का मंत्री महोदय का नियम है। मुख्यमंत्री जी ने जो नई योजनाएं चलाई थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सिर्फ प्रबोधन था, वो सिर्फ कागजों में था। वो 100 यूनिट बिजली, मुझे बताइए चिरंजीवी कार्ड से कौन से व्यक्ति को सेवा मिली है, कौन से व्यक्ति को बीमारी का कार्ड मिला है? 100 यूनिट फ्री जो दिए गए हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने 100 यूनिट फ्री दिए। ये बात बिल्कुल सही है, 100 यूनिट फ्री दी गई है और 100 यूनिट वो फ्री करते भी है बिल के अंदर। उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कितने लगे सरचार्ज वो कभी देखिए आपने? 100 रुपए के 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट के चार्ज एक्स्ट्रा लगा दिए उन्होंने, ये है। तो क्या जादूगर का जादू नहीं चलेगा यहाँ पर? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, जनता कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जादूगर का जादू नहीं चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं विकास का कार्य हो रहा है, आगे लिए चलते हैं। बीकानेर पश्चिम विधानसभा में हम लेकर आए हैं मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, बातचीत करते हैं स्थानीय निवासियों से। और यहाँ पर बीकानेर का जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, क्या मुख्य मुद्दे हैं बीकानेर के? मुख्य मुद्दे तो स्थानीय जो समस्या हैं लोगों की वही है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो 4.5 साल तक बीकानेर में दिखाई नहीं देते हैं। 5 महीने के लिए आते हैं, उसमें वो बीकानेर से 7 किलोमीटर दूर अपने घर पे रहते हैं और वहाँ पे भी आम पब्लिक जो सामान्य आदमी उसका पहुँचना बहुत मुश्किल है। क्या दूर रहना
एक मुद्दा है? वजह वो ये कि आम जो नागरिक है उसकी जो कोई भी छोटी मोटी समस्या है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं पश्चिम से और रहते हैं पूरब में, तो आम आदमी को वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो पहुँच भी जाते हैं वहाँ पे तो उनका मिलना भी बहुत मुश्किल है। 4.5 साल में ऐसी क्या कमियां रह गई सरकार की और जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा बन रहा है? सारी कमियां ही कमियां है। कोई एक खूबी बता दो आप हमारे को, कोई कल्ला जी ने पिछले 40 सालों में। लोगों का कहना है यहाँ पर सरकार ने बहुत सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री दी है और यहाँ पे लोगों को रोजगार दिया है, 3rd ग्रेड टीचर लगाए हैं। क्या यह सरकार के विकास कार्य में नहीं आते? ये सारी चुनावी मुद्दे हैं। और अशोक गहलोत ने जो स्कीमें दी हैं वो पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में नहीं दी है, ये 5 महीनों में क्यों दी है? पिछले साल उन्होंने ये कहा था जो भी ये संविदा कर्मी है मैं उनको पक्का करूंगा। आज 5 साल हो गए, दोबारा चुनाव हार गए हैं, उन्होंने आज तक किसी को पक्का नहीं किया। राजस्थानी में एक कहावत है, जब जागो तब हुए सवेरा। तो क्या यह 5 साल जो है दिए हैं वो कोई गलत काम किया है? इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। इस शहर के अंदर, पश्चिम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद जी व्यास का पूर्ण बहुमत है और हजारों वोटों से जीत के वो जयपुर जाएंगे। पूछते हैं, हमारे साथ एक एडवोकेट साथी खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुद्दा क्या है बताइए? मुद्दा तो जो है वो हमारे जो प्रोफेसर बीडी कल्ला हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्होंने समर्पित भाव से हमारे अपने क्षेत्र में काम किए हैं। आम जनता जो है वो, लोगों का कहना है कि यहाँ राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं, क्या यह मुद्दा नहीं है? पेपर लीक मुद्दा तो है और होना ही चाहिए ऐसा कार्य करने वाला। क्या पेपर लीक मुद्दा बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ी नहीं है? बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। उनके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उनका कोर्ट द्वारा प्रसंग। क्या इसको कार्रवाई होना मान ले या सरकार की नाकामी माने? सरकार की नाकामी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सरकार ने अपने जितने भी प्रयास हैं वो माकूल प्रयास किए हैं और ये भी उन्होंने निर्धारित किया है कि जो लोग उसमें दोषी है, पेपर लीक मामले में जो दोषी है वह कांग्रेस के नेताओं से उनके रिश्तेदारी है, ऐसा समाचार आ रहा है। क्या यह सरकार की फेलियर है? सरकार की फेलियर नहीं है। ये ऐसा है कि हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि करप्शन से जुड़े हुए हैं। जब तक इन करप्शन से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूल सफाया न हो जाए, जब तक पार्टियां जो कौन करेगा करप्शन का सफाया, यह कैसे कह सकते हैं? करप्शन का सफाया जो है जब तक कानूनी दाव पेच जब तक नेताओं के हाथ में रहेंगे तब तक जो है करप्शन का सफाया नहीं हो सकता। क्योंकि न्यायालय अपने लगातार फैसलों में ये बात कहता आ रहा है कि जो करप्टेड लोग हो वो उनको जो है टिकट नहीं दिया जाए। मुख्य मुद्दे क्या है बीकानेर के इस चुनाव के? मुख्य मुद्दे क्या है? मुद्दा ये कि बीकानेर से बीडी कल्ला हटाओ और जेठानंद व्यास को लाओ। अगर बीकानेर का विकास चाहिए तो परिवर्तन लाओ। पिछले 40 सालों से इस बीकानेर के अंदर क्या हुआ है? बीडी कल्ला जी के पहले जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कोटा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, वहाँ का विकास देख लीजिए और बीकानेर का विकास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 40 साल में क्या काम किया है। इन्होंने एक ही काम किया है, फूट डालो राज करो। कल्ला जी का कहना है यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने दी है और यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय है वो कल्ला जी की देन है। ये सारी सरकारी योजना है। अगर कल्ला जी होते तब भी उनके कार्यकाल में भी वो मतलब उद्घाटन करते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योग यहाँ का जो मंत्री वो करता, ये कल्ला जी की खुद की देन नहीं है। कल्ला जी तो क्या 7 काम गिनाते हैं, एक भी काम उनका बता दो, उन्होंने खुद के कार्य। बातचीत करते हैं, अन्य साथी भी हमारे साथ खड़े हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा जो है वो गहलोत सरकार का ही है। आप मुद्दे के रूप में क्या पूछना चाहते हैं? जो इस बार यह जो चुनाव है, क्या जनता पीड़ित है या जनता खुश है? मुख्य मुद्दा क्या है? सरकार का अपना एजेंडा है। सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 5 सालों में, उन्होंने तो सबसे बड़ी चिकित्सा के अंदर निःशुल्क दवा योजना दी है, निःशुल्क जांच दी है, इससे लोग इलाज के अभाव में मरने से बचे। ये सरकार की बड़ी सफलता है। इसके साथ इंदिरा रसोई योजना से यहाँ पर बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 4 महीने से जो
एक मशीन है जिससे हम एक्सरे मशीन कहते हैं, वह बंद पड़ी है, तो यह कैसी स्वास्थ्य की सुविधा है? प्रशासनिक कमियां रह सकती है, किसी भी सरकार में रह सकती है, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन यहाँ का फेलियर है, आपका कहने का मतलब? प्रशासन क्षेत्र में कमियां रह सकती है, सरकार किसी भी दल की हो। ये छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, मशीन खराब है या नट बोल्ट काम नहीं कर रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। ये कमियां हर सरकार में रह सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में जो जनता को राहत दी है। क्या राहत दी है आपके हिसाब से? जैसे सीधा लाभ दिया लोगों को, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, लेकिन उससे पहले लोगों का कहना है कि फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, जिसका बिल 2-3 हजार रुपये आता था वो 6 हजार रुपये हो गया। यह कैसी सुविधा, यह कैसी जादू? नहीं, मेरे बिल आ रहा है बहुत लिमिटेड आ रहा है, उसमें फ्री आ रहा है 100 यूनिट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनका, क्या आपका कहना है फ्यूल चार्ज नहीं बढ़ाए सरकार ने? बिल जो है वो कम आ रहा है। फ्यूल चार्ज बढ़ाए या नहीं? आंकड़ों में उलझाओ भले, फ्यूल चार्ज है, कोई टैक्सेशन है, कोई वैट वगैरह है, ये आंकड़ों की बात है, लेकिन लोगों को राहत मिली है। दूसरी बात कि जो चिकित्सा के अभाव में सबसे बड़ी सफलता है, लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, दांतों से डरते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एक नेटवर्क है वो एक प्रकार का, और यही असफलता बीजेपी के कार्यकाल में रही थी कि वसुंधरा सरकार ने दवाओं की जो निःशुल्क चिकित्सा थी उसको उसने दवाई कम कर दी थी। एक विरोध का सबसे बड़ा काम। अभी पेंशनधारियों का कुछ समय पीछे पेंशनधारियों की जो दवाइयाँ थी उसमें कटौती की गई थी, इस पे क्या कहना है? तो निश्चित रूप से कुछ साथ का जो अन्य कंपनियों से कोलैबोरेशन होता है, तो कहीं न कहीं सरकार को कोलैबोरेशन करना पड़ता है। सरकार का मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वर्तमान सरकार ने दी है, लोगों का ऐसा कहना है। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2023 मुद्दा क्या है, बातचीत करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। बीकानेर में यह जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ का? बेरोजगारी। अभी जो माहौल है, जो बेरोजगारी के माहौल से क्या सरकार जो है चेंज करने जा रही है? वर्तमान में आज का युवा हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ है। जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और कोई नया चेहरा जो है वो सामने आए। क्या कोई दूसरी सरकार आएगी वह बेरोजगारी का मुद्दा हल कर देगी? देखिए, जनता हमेशा आशा लगाए रख सकती है कि कोई नया आदमी आएगा, वो हमारा कार्य पूरा करेगा। इसी आशा के साथ वर्तमान सरकार यह कह रही है हमने बहुत सी भर्तियां निकाली, उसमें लोगों को भर्ती किया है। तभी तो पेपर लीक जैसे मुद्दे उठे हैं। उन्होंने अपने को फायदा पहुंचाने के लिए RSV एक ही परिवार के लोग बने, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। पेपर लीक मुद्दा एक कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी पेपर लीक हुए, ये राजस्थान में नहीं हुआ और भी जगह हुआ है, लोगों का ऐसा कहना है। हम राजस्थान की बात कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो इस मुद्दे को दूर करे, ऐसी परेशानियां नहीं हो। सरकार यह कह रही है कि पेपर लीक हुआ लेकिन हमने गिरफ्तारियां भी की है। चंद लोगों की गिरफ्तारियों से हजारों लोगों, हजारों युवाओं की आशाओं को जो ठेस पहुंची, उसका भुगतान कौन करेगा? और क्या मुद्दे हैं? जन विकास के अनेकों मुद्दे हैं। हालांकि सरकार ने चिकित्सा सुविधा अच्छी की है, लेकिन फिर भी एक सुविधा मात्र से नहीं होते। जन विकास के अनेकों मुद्दे हैं। हर मोहल्ले, हर गली, हर समाज के लोगों को उत्थान मिले, यही चाहते हैं। इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। जैसे दिल्ली में जनता क्लिनिक खोले गए, क्या राजस्थान बीकानेर में भी जनता क्लिनिक खोले गए हैं? जरूरी है कि खोले जाएं। हो सकता है कुछ जगहों पर संवेदनशील है, कुछ जगह पर खोले भी गए होंगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। आप बताइए मुख्य मुद्दा क्या है? करते हैं हमारे साथ एक और हमारे जो है यहाँ के स्थानीय निवासी है। मुख्य मुद्दा क्या है व्यासी? आप कोई मुद्दा कोई नहीं, आप सब निष्पक्ष हो, कोई भी आओ आप। बीकानेर में सारे मुद्दे हल हो गए हैं? हल हुए चाहे नहीं हुए, परिवर्तन चाहते हैं सब। हर बार परिवर्तन चाहते हैं कि 5 साल के बाद परिवर्तन हो कुछ न कुछ, तो सब अपने अपने कोई न कोई मुद्दे लाते हैं, तो परिवर्तन में वो भी अपने मुद्दे। बीकानेर विधानसभा चुनाव 2023 में लेकर आए हैं पार्टी की राजनीति, मुद्दा क्या है? बातचीत करते हैं स्थानीय निवासियों से। क्या मुख्य मुद्दा है इस चुनाव का? परिवर्तन चाहते हैं सब पब्लिक चुनाव में, कभी परिवर्तन हो। 40-42 साल से ये राजनीति में पहली बार जेठानंद जी आए हैं,
तो लोग चाहते हैं परिवर्तन के भाई। परिवर्तन मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है यहाँ का, उसके बारे में चर्चा करनी है। मोहल्लों का विकास है, बेरोजगारी है, शिक्षा के बारे में है, ये मुद्दा विशेष रूप से है यहाँ अपने शहर में। मोहल्लों का विकास नहीं हो रहा है, यह मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल लड़ा जा रहा है। यही लोगों का कहना है, मोहल्ले का विकास नहीं हो रहा, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा, यह मुख्य मुद्दा है इस चुनाव का। बीकानेर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। बीकानेर के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए बात करते हैं, मुख्य मुद्दा क्या है इस बार। एक ही सूत्र का मुद्दा है, इस 45 साल से बीकानेर की जनता को जो बेवकूफ बना रहा है, इस मंत्री को इस बार घर बिठाएंगे, यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लोगों का कहना है कि मंत्री जो है विकास करवा रहे हैं, कहाँ कमी रह गई? हाँ, देखा मैंने मंत्री जी का विकास, जहाँ कार्यालय खुला है मंत्री जी का उसके आगे यहाँ सड़क बनी है, ये विकास देखा मैंने। नथुसर गेट में नालों के खड्डे पड़े हैं और मंत्री जी अपने कार्यालय के आगे 2 दिन पहले सड़क बनवा रहे हैं, ये विकास है। लेकिन लोगों का कहना है सड़क और नाली का जो मुद्दा है वो स्थानीय प्रशासन का है, विधायक का नहीं होता। तो विधायक का क्या काम है? आप ही पत्रकार साहब महोदय मुझे बता दीजिए। अगर नाली और सड़क का मुद्दा विधायक का नहीं है तो हर आदमी का, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, किसी का ट्रांसफर नहीं है, विधायक क्या करेगा? मुझे आप बता दें विधायक क्या काम करता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा नाली और सड़क का काम जो विधायक महोदय कहते हैं, आम लोग कहते हैं कि जो यह मुद्दा है वह नगर निगम से जुड़ा हुआ है। और क्या मुद्दा है यह इस बारे में बताइए। नगर निगम के जो पार्षद हैं वो इनके घर पे बैठे हैं, ये जहाँ कहते हैं वही काम होते हैं, तो काम तो विधायक साहब ही करेंगे। इन्होंने इनको कठपुतली बना के बिठा रखा है सारों को। इनके जिला अध्यक्ष भी इनका घर का होना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष भी इनके घर का होना चाहिए, ये जो अपने मेडिकल बोर्ड रिलीफ सोसाइटी का अध्यक्ष है ये भी इनके घर का होना चाहिए, सारे इनके घर के होने चाहिए। तो आम जनता और आम कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आम जन की राहत के लिए अच्छी योजनाएं बनाई है। देखो, मुख्यमंत्री जो योजनाएं बनाई है वो खाली कागजों में है। चिरंजीवी घोटाला किस लेवल पे पहुंचा था ये सारी जनता जानती है। पेपर लीक घोटाला किस स्टेज पे पहुंचा था ये सारी जनता जानती है। लेकिन सरकार कह रही है हमने गिरफ्तारियां की है। किसकी गिरफ्तारियां की है? जो मेन सरगना है वो तो आज भी खुले घूम रहे हैं। स्थिति ये है बीकानेर में, बीकानेर का जो ग्राफ है, मैं एक एडवोकेट हूँ और बीकानेर जो ग्राफ है, बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा 376 के प्रकरण, सबसे ज्यादा पोस्को के प्रकरण, डकैती, दाऊजी मंदिर रोड पे दोपहर में 4 बजे चैन खींच के ले जाते एक महिला की, ये इनका काम है। इनके प्रशासन जो है, जो यहाँ की पुलिस विभाग है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये स्थिति है बीकानेर जनता की। तो इसलिए बीकानेर जनता ने माननीय मंत्री जी को नकार दिया है। इस बार देसानंद जी को जिता के विधानसभा भेजेंगे और ये कहते हैं 45 साल हमने रात के एक मौका और दो, तो हम ये कहते हैं 45 साल की जगह एक मौका नए आदमी को देना चाहिए, वो इस बार बीकानेर की जनता देगी। आप बताएंगे क्या मुद्दा है? मुख्य मुद्दा है बीकानेर की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। यहाँ की जो प्रशासन है वो बेकाबू है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, जनता के अंदर असंतोष है, भय है। राजस्थान सरकार ये कह रही है अच्छा प्रशासन दिया है, अच्छी जो सुशासन व्यवस्था है। कोई प्रशासन अच्छा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, बेलगाम है सारा प्रशासन यहाँ पर। पुलिस प्रशासन भी लूज है, आए दिन यहाँ पर क्राइम होते हैं, दिन में चोरी होती है। विधायक साहब के खुद के इलाके में चोरी हो गई, खुद के घर में चोरी हो गई, फिर कैसा प्रशासन है? आज तक वो पकड़ में नहीं है, कैसा? यह तो पुलिस प्रशासन की अक्रमणता है, इसमें हम विधायक या राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, पुलिस की कैसी है? यहाँ पर सरकार का है, देखो सारा पूरा प्रशासन का है। इसमें फैलियर तो सरकार का है ना, प्रशासन का फैलियर है इसमें। जो अभी ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो सुशासन किया जा रहा है, हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, हमारे द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है, वो बहुत ज्यादा जनता को बहुत ही ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, जनता को बहुत ही ज्यादा
इसमें फायदा मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री कर दिए हैं गहलोत सरकार ने। भाई साहब 100 यूनिट फ्री तो कर दिए, लेकिन उसके बैक में देखो आप क्या कर रहे हैं। वो देखो फ्यूल चार्ज बढ़ा रहे हैं, सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। एक कान से हाथ पकड़ो, एक हाथ से पकड़ो, दूसरा ऐसे पकड़ो, बात एक ही हो रही है। हर 3 महीने में ये फ्यूल चार्ज बढ़ेंगे, हर 3 महीने में सरचार्ज बढ़ेंगे, और दूसरे एक हाथ से तो पैसे लेते हैं, दूसरे हाथ से छूट देते हैं। यही काम होता है इनका। बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में लोगों की राय सुनाई। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।